इंडिया के न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस में अब एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने न्यू दिल्ली में यह ऐलान किया। The United States is now finalizing the necessary steps to remove long-standing regulations that have prevented civil nuclear cooperation between India's leading nuclear entities and U.S. companies. The formal paperwork will be done soon, but this will be an opportunity to turn the page on some of the frictions of the past. इंडिया की लायबिलिटी रूल्स की वजह से यूएस की उन कंपनीज को दिक्कत थी जो इंडिया में पावर प्लांट्स बनाने चाह रहे थे। इंडिया में एक्सीडेंट्स होने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्डर्स और सप्लायर्स पर काफी ज्यादा लायबिलिटीज के रूल थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के रिश्ते बेहतर किए। उन्होंने सितंबर में क्वाड लीडर्स की पहली गैदरिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलाया। क्वाड चाइना को बैलेंस करने के लिए 4 मुल्कों का एक ग्रुप है। वॉशिंगटन में इंडिया पर नजर रखने वालों का कहना है कि सलिवन के दौरे पर स्पेस कोऑपरेशन, डिफेंस और दूसरी चीजों पर हुए अनाउंसमेंट्स का मकसद अगले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोमेंटम बनाना है। साथ ही जाने वाली लीडरशिप भी अपनी छाप छोड़ना चाहती है। So I think it really does put a really strong pound point on the fact that India is prioritized there and above a lot of our other partnerships. और ये ऐसी पार्टनरशिप है जो डिफरेंसेस के बावजूद भी मजबूत हुई है, जैसे कि रशिया की यूक्रेन में इन्वेजन के बाद भी इंडिया के मॉस्को से जारी रिश्ते। रसो ने वो वजह भी गिनाई जो उनके मुताबिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को जारी रखेंगी, जैसे कि ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे पर्सनल रिश्ते। उनको लगता है कि इस बार टेंशन इकोनॉमिक वजहों से होगी। You're going to have less cheering for outbound investments, a lot more pressure in India to buy more American goods, whether it's hydrocarbons or defense goods, the things the government of India actually has control of buying. So the economic side is where I'm a little bit more concerned. I think India will fare better than a lot of our major partnerships in the next 4 years. और ये रिश्ता जनवरी से दोबारा नए सिरे से शुरू हो रहा है। अनीता पॉवेल, वीओए न्यूज़, वॉशिंगटन।